दोस्तों, अगर आपके भी डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिसमैच है या आगे कोई गड़बड़ हो सकती है या नहीं, ये वाले क्वेश्चन अगर रहते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के बहुत काम की है और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देना जा रहा हूं जो कि परमानेंट आपका लाइफ में सॉल्यूशन होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत बार देखा जाता है कि जैसे कि अगर मैं अपने भी एक्सपीरियंस की बात करूं तो पिछले 15 सालों में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को या फिर जो जॉब कर भी रहे हैं उन लोगों को भी देखा है कि हाँ, जब भी वो आते हैं उसके बाद वो एडमिशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके नाम में कहीं ना कुछ मिस्टेक्स होती है। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट जॉब पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है और उस टाइम पर अगर हमें पता लगे कि हाँ, कुछ ना कुछ एक माइनर सी मिस्टेक है और उसकी वजह से मेरा रिजेक्शन हो सकता है, तो उसका ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन मैं क्यों ना करवा लूँ कि उसके बाद मुझे लाइफ में कभी भी ये दिक्कत आए ही ना। जैसे कि ये है कि इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैं 2 बार वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें कि पहले मैंने आपको बताया था क्या क्या आप कर सकते हैं। ओथ कमिश्नर से आप ले सकते हैं कि हाँ, वो एफिडेविट लग जाता है, बट उसके बाद भी है ओथ कमिश्नर का अगर एफिडेविट काम ना करे तो आप क्या कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर जगह पर एक ही चीज चलती रहे। जैसे कि होता है कि अगर हम नाम की बात करें, लेट सपोज एक नाम ले लेते हैं कि आधार कार्ड में किसी का नाम है राहुल, RAHUL। अब वही उसकी जो मार्कशीट है 10th की मार्कशीट, उसमें है राहुल कुमार, RAHULKR। उसके बाद अगर उनका 12th होता है, 12th में उनका हो गया राहुल कुमार KUMAR। एक तरह से देखा जाए तीनों एक ही है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि हाँ, एक जगह पर राहुल है, एक जगह पर राहुल KR है, एक जगह पर राहुल कुमार पूरा लिखा हुआ है। अब इन दिक्कतों में आने के बाद क्या होता है कि आपका ओथ कमिश्नर से काम चल जाता है, एफिडेविट बन जाता है, एफिडेविट आप लगा देते हैं मैं तीनों का तीनों एक ही हूँ। बट यहाँ पर अगर कई बार देखा गया कुछ केसेस में क्या आता है कि मान के चलिए कि मेरी मदर नेम है और जो मेरी मदर नेम है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट ओके है, सब कुछ परफेक्ट है, ओके है, लेकिन मेरे जो फादर है या मदर है उनका जो आधार कार्ड है या उनके जो डॉक्यूमेंट है वहाँ कहीं ना कहीं मिसमैच आ रहा है। तो इन जगहों में क्या होता है कि अगर मैं सिर्फ अपनी जॉब को लेकर देखूँ तो मैं बिल्कुल ओके है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं ये देखूँ कि जो मुझे जॉब से एक बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि पेरेंट्स को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जब हम जॉब में आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उन बेनिफिट्स में हमें बहुत सारे झंझट आते हैं कि उनको क्लियर करवाने में। और कई बार तो ये भी होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, लेट सपोज किसी का घर का नाम, हर किसी का घर का एक निकनेम होता है कि राहुल है, तो हाँ, उसको घर पे छोटू कुछ भी कह के बुलाया जा रहा है, तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट छोटू नाम से ही आ चुके हैं और बाकी डॉक्यूमेंट राहुल के नाम से। इस तरह की दिक्कत भी है अगर, तो आप क्या कर सकते हैं। और बहुत बार देखा गया है जब हम अगर इन चीज़ों पर जाते हैं, छोड़ देते हैं अभी गवर्नमेंट वैकेंसी को भी, छोड़ देते हैं अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी, कई बार हमें क्या होता है कि हमें दिक्कतें ये भी आती है कि हाँ, अब आगे जाकर हमने बैंक में कोई खाता खुलवाया हुआ था, कोई LIC थी, कोई डाकखाने में पॉलिसी थी, जब वो मैच्योर होती है उन जगहों पर भी ये हमें दिक्कत देती है। तो इन जगहों के लिए आता है एक ऑप्शन हमारे पास, गैजेट। अब गैजेट क्या है? गैजेट बेसिकली एक ये है कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार की ही एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर कि एक गैजेट आप बनवा सकते हैं। वो ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी की आपके अदर डॉक्यूमेंट की है। वो गैजेट बेसिकली हम बात करें दिल्ली से बनता है। वैसे तो स्टेट गैजेट भी होते हैं और सेंट्रल गैजेट भी, दोनों तरह के होते हैं, बट अगर हम मेन बात करें मुख्य रूप से अगर माना जाता है तो सेंट्रल होता है। यानी कि दिल्ली से अगर आपका गैजेट बन जाता है, वो आपका इन सब सॉल्यूशंस के लिए माना जाता है। यानी कि अगर आपको किसी भी तरह के नाम में मिस्टेक है, फादर नेम की मिस्टेक है, आपके सब चीज ओके है, फादर के गड़बड़ है, मदर के कुछ गड़बड़ है, उन चीजों के लिए आप गैजेट बनवा लेते हैं। बेसिकली गैजेट के कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। वैसे तो ये बहुत अच्छा खासा लंबा प्रोसेस होता है, बट इसमें क्या होता है, लेट सपोज हम बात कर लेते हैं कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में लखनऊ से बिलोंग करते हैं, लखनऊ में किसी गांव से बिलोंग करते हैं, या बिहार से बिलोंग करते हैं, बंगाल से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से आप वहां पर रहते हैं। तो वहां पर आपका क्या है कि लोकल न्यूज चैनल में आपका या न्यूज अखबार जो होता है, लोकल अखबार में आपको किसी भी लोकल अखबार में तो अपना एक वो देना होता है कि ये दोनों नाम एक ही है। मान के चलिए जो मैंने बताया था, छोटू और राहुल दोनों के दोनों एक ही है, तो पहले तो आप एक लोकल अखबार में किसी भी 2 अखबार में आपको देना होगा जो कि दैनिक होते हैं, दैनिक मतलब डेली वाले। इसके साथ एक नेशनल अखबार में आपका एक यही सेम जो इश्तिहार है वो आता है। उसके बाद एक दिल्ली में जो है इसका जहाँ पर होता है, दिल्ली में अगर हम बात करें सिविल लाइन पर ये होता है, वहाँ पर जाने के बाद आपको ऑफिशियली इसकी एक फीस भी जाती है। फीस सबमिट होने के बाद कुछ केसेस में तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता है, हम मान के चलते हैं 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। और कुछ अगर मेजर केसेस होते हैं तो मेजर केसेस में इसमें 45 डेज या 60 डेज तक लग जाते हैं। इसके बाद जब हम एक गैजेट बनवा लेते हैं जो कि भारत सरकार से एक तरह से मान्यता प्राप्त होता है, जिसको हाँ सेंट्रल से एक स्टैंप लग जाती है, मोहर लग जाती है कि हाँ अब ये बिल्कुल ओके है।
उसके बाद आपका चाहे गवर्नमेंट हो, जॉब की तैयारी हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, या फिर आप आगे जाकर, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि बैंक खाते में, LIC में, डाक खाने में कोई पॉलिसी मैच्योर हो रही है, उन जगहों पे ये आपके बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह से आप 10th में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 12th में करते हैं, ग्रेजुएशन करते हुए करते हैं, उसी तरह से अगर आपके भी नाम में कभी ये मिस्टेक आ जाती है, तो जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि ओथ कमिश्नर के एफिडेविट से मेरा ये काम नहीं चलने वाले, तो उन जगहों पर आप इसको यूज़ कर पाते हैं। अब बात आती है कि मैं तो बिलोंग करता हूँ किसी अदर स्टेट से, तो इस गैजेट को मैं कैसे बनवा सकता हूँ। बेसिकली ये है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, पहला तो ये, आप दिल्ली में किसी भी एडवोकेट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको बहुत सिंपली इसको करवा देते हैं। और वैसे एक और नीचे नंबर दे दिया, इस नंबर पर भी कॉल करके आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। पूरी डिटेल लेने के बाद अगर आपको लगता है यहाँ से भी आप इसको करवा सकते हैं, गैजेट आपके काम ही आने वाला एक चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें कि आपको कोई नुकसान होता है। और ख़ास तौर पे जिनके नेम में कुछ भी मिस्टेक होती है, जैसे कि अगर राहुल है, दोनों में एक में RAHUL, RAAHUL, ये भी एक गड़बड़ी है, तो इन चीज़ों के लिए आपका एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, नाम में मिस्टेक होने पर आपको क्या करना चाहिए, कौन सा तरीका आपके लिए हमेशा के लिए एक बेस्ट तरीका माना जाता है। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगा, और अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।